जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट आ गया है। बस एक दो दिन का वेट कीजिएगा, आर्ट्स का रिजल्ट भी आ रहा है। उसकी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। मंडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, वो रहेगा। और साथ में ही जो बच्चे आप में से पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। उसके बाद मैं मेरे अपनों के साथ एक बहुत बड़ी बात है वो सबसे पहले साझा करना चाहूँगा। वो है भी आप सबके प्रेम, स्नेह और विश्वास के कारण मैंने भी डिजिटल पैनल का ऑर्डर है वो दे दिया है। ये आप सबका प्रेम ही है और मैं चाहता था आज ऑर्डर किया है, सबसे पहले ये बात मैं आपको ही बताऊं। और एक दो दिन में पैनल है वो आ जाएगा। उसके बाद मुझे एक दो दिन थोड़ा सा अभ्यास तो करना ही होगा उसके ऊपर, क्योंकि अब उस पर पढ़ाने का तरीका अपने आप में एक अलग हो जाएगा। और कोशिश रहेगी एक शानदार अंदाज के साथ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि 2023-24 के सिलेबस की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तो स्टार्ट कर ही दिया है, और हिस्ट्री है वो जैसे ही पैनल आ जाएगा उसके बाद है वो भी स्टार्ट है वो कर दूंगा। तो आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। अब बात करते हैं आज के विशेष टॉपिक की, और वो है भी टॉपर्स बच्चे हैं वो नोट्स क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। और साथ में ही हम इस बात को भी जानेंगे भी एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। अब देखिएगा, पास तो हर कोई हो सकता है, आप थोड़ा बहुत ही कर लेंगे तब भी पास हो जाएंगे। आजकल इंडिया के अंदर पास होना कोई बड़ी बात है वो नहीं रही है, लेकिन बात है अपने सपनों को सच करने की, टॉपर्स बनने की। टॉपर्स तभी बन पाते हैं जब हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एनसीईआरटी को सबसे अच्छे से पढ़ने का तरीका जानना होगा। तो हम दोनों चीज है वो साथ साथ नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके को एक साथ जान लेते हैं। अब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही खूबसूरत सिलेबस है। मुझे बड़ा आनंद आता है इस सिलेबस के साथ। हर साल जब सिलेबस स्टार्ट करता हूँ नए सिरे से नई किताब लाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की, और अच्छे से उनको पढ़ता हूँ। और हर बार मुझे पढ़ने का, पढ़ाने का एक नया अंदाज है वो भी मिलता है। ये खूबसूरती है। और इसके साथ साथ अगर आप में से कोई ये सोचता है मैं तो किसी एक अच्छे राइटर की बुक है वो पढ़ लूँगा, आपको बताना चाहूँ अगर आप भविष्य में चाहे आईएएस, आरएएस, स्टेट सर्विस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या देंगे तो ये एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही होगी। किसी भी राइटर की आप किताब पढ़ लेना, लेकिन जो बातें जिस तरीके से एनसीईआरटी के सिलेबस में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बात अभी आप समझ लें, चाहे आने वाले दिनों में मेरी इस बात को आप अच्छे से जान लेंगे। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आपको एक प्यारा सा रजिस्टर लेना है, चाहे आप लाइनदार ले लीजिए चाहे वाइट ले लीजिए। और लाइनदार है तो उसके अंदर ये मार्जिन लाइनें हैं वो छोड़ी हुई होती है। वाइट रजिस्टर है तो आपको छोड़नी है, इनका भी कोई मतलब होता है, ऐसे ही लाइनें हैं वो नहीं खींची हुई होती। अब एनसीईआरटी के आधार पर नोट्स बनाने से पहले आपको एक बार, सबसे पहले आप जिस चैप्टर के नोट्स बनाएं उस चैप्टर को एक बार पूरा है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। आप चाहे उसको ज़्यादा समझ में आए चाहे नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप उसको अच्छे से रीड करेंगे। दूसरी बार उसको पढ़ते हुए आपको नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। यही स्ट्रेटजी टॉपर बच्चे और भविष्य में जिनके सपने बड़े हैं वो इसको यूज करते हैं। अब नोट्स बनाएंगे या तो आप दोबारा बुक को पढ़िए, या इसमें आपका अपना चैनल सिद्धिविनायक संगरिया भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। उस बुक के हिसाब से डायग्रामेटिक तरीके से यहाँ जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो नोट्स फॉर्म में ही होता है। तो एक बार आप किताब से रीड कर लिया, दूसरी बार वीडियो सुनते हुए आप अपने उस रजिस्टर में नोट कर सकते हो। एक काम यहाँ मैं भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते या नहीं पढ़ना चाहते, आप
खुद ही करना चाहते हो तो दूसरी बार बुक को पढ़ते हुए पॉइंट टू पॉइंट है वो नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप ऊपर एक बार चैप्टर का नाम लिख देंगे, उसके बाद में कोई भी आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करें उसको आप लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। और मैं चाहूंगा आप कम से कम 2 या 3 पेन का इस्तेमाल है वो नोट्स बनाने में कीजिएगा। कलरफुल जो ये होते हैं पेन, ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, कलर है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को देखने में। उसके बाद में आप टू द पॉइंट शॉर्ट तरीके से, एक बार ये नहीं है भी आपको पूरी डिटेल लिखने की आवश्यकता है, हाँ आप चाहें तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो जाए फिर 1-2 लाइनें आपको छोड़ देनी है, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में फिर आप नया टॉपिक लगाकर उसके बारे में लिखेंगे। नीचे भी मैं आपको कहूंगा भी आप चाहें तो 1-2 लाइनें 2-3 लाइनें मार्जिन के रूप में छोड़ सकते हो अगर आपकी कॉपी रजिस्टर जो बड़ा है तो। अब इसका फायदा, जो मार्जिन हम ये छोड़ते हैं इसका बेनिफिट भी आपको आगे मिलेगा, हम बात करते हैं। चलिए आपने नोट्स बनाना यहां दूसरे स्टेज पर स्टार्ट कर दिया। अब आपको एक बार और क्या करना है, जैसे ही आपको टाइम मिले, अब ये बाउंडेशन नहीं है अब अगले स्टेप की, और वो ये है भी जैसे ही आपको टाइम मिले आपको एक बार पुनः टेक्स्ट बुक के उस चैप्टर को रीड करना है। बस रीड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आगे की तैयारी आप नोट्स से करते रहिएगा। तो आपने पहले एक बार अखबार की तरह चैप्टर पढ़ा, दूसरी बार वीडियो या बुक की सहायता से आपने नोट्स बना लिए अच्छे से, तीसरी बार जैसे ही आपको टाइम मिला आपने बुक पढ़ लिया, टाइम मिले तो। उसके बाद में आगे आप लंबे टाइम तक आप इन नोट्स की सहायता से रिवीजन करते रहिए, बार बार इनको देखते रहिएगा। हाँ, कम से कम कोशिश कीजिए एक वीक में जो पढ़ा है वो वीक के एंड पर वो सारी चीजें हैं वो उनको एक बार अखबार की तरह पढ़ दीजिएगा। अब काफी टाइम जब निकल जाए और आपको पता है बीच बीच में आपके एग्जाम होते हैं तो आपको पुनः वापस वही चैप्टर रीड करने होते हैं, तो टाइम मिल जाता है, ये नहीं है भी टाइम नहीं मिलता। तो आफ्टर सम टाइम्स आपको वापस टेक्स्ट बुक के चैप्टर को अच्छे से अब एक बार पुनः अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के दौरान अगर आपको लगता है कोई विशेष बात है जो शायद मेरे नोट्स में कहीं छूट गई थी, तो आपको उस अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है। कहाँ ऐड करोगे? आपने ऊपर, साइड में और नीचे या कहीं बीच में अगर थोड़ा बहुत स्पेस दे रखा है तो वहां पर उनको ऐड कर सकते हो। अब आप सोचेंगे सर इतना माथा मारने की जरूरत क्या है, हम तो पासबुक ले आते हैं, हेल्प बुक ले आते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको बताना चाहूँ हेल्प बुक के अंदर बहुत से ऐसी बातें भी दी हुई होती है जो परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नहीं होती। एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आपको बताना चाहूँ 40% के आसपास जो सिलेबस होता है इस चैप्टरों के अंदर जो दिया हुआ होता है वो समझने के लिए होता है, यानी किसी चीज को समझाने के उद्देश्य से दिया गया होता है। वहां से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, जबकि पासबुक वाले तो सब कुछ उस पासबुक में घसोड़ देते हैं और आप देखेंगे चैप्टर से कहीं बड़ा चैप्टर तो आपकी उस हेल्प बुक का हो जाता है। और ऐसे ही बच्चे अननेसेसरी एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऐसे ही उन फालतू चीज़ों के साथ माथा मारते रहते हैं। अगर आप इस तरीके से नोट्स बना लोगे आपकी जो मेहनत है ना, जो पासबुक के साथ कंपैरिजन करूं तो वो बहुत ही कम हो जाएगी और आपका स्कोर टॉपर बच्चों की तरह जो पूर्व में टॉप करते रहे हैं उनसे भी कहीं ज्यादा बेस्ट स्कोर आपके पास आ जाएगा। और साथ में ही लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करते हो खुद के हाथ से बने हुए नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत जल्दी आपके दिमाग के अंदर रिकॉल होते हैं, क्योंकि वो इमेज है वो आपके माइंड के अंदर उनकी छपी हुई होती है। तो इसलिए खुद के हाथ से ही आपको नोट्स हैं वो बनाने चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं इधर उधर से पीडीएफ ले लेते हैं और फोटोस्टेट वाली दुकान पर जाते हैं और प्रिंट निकाल कर लगा लेते हैं, भैया ये हो गए अपने नोट्स। मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका नहीं है, अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाना चाहिए। अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हो, आपका सपना अब की बार 90 पार का है, तो आपको इस चीज़ की जो सिस्टम को है वो यूज करना चाहिए। और इस पूरे सिस्टम में मैं पूरे साल भर आपके साथ रहूँगा, हर चीज़ आपको इस तरीके से समझाई जाएगी भी आपके माइंड में वो सारी चीज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चल पाएगा अरे यार ये मेरे कैसे कब क्या याद हो गई, क्योंकि रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें चलेगी। हम कुछ समय बाद एनसीईआरटी के
जो अपने यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसमें से क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है उसके ऊपर भी बात है वो करेंगे। अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो अपने को क्या है अच्छे से पूरा जो सिलेबस है, नया जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते जाना है। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके पास इंडिया और वर्ल्ड के मैप है वो जरूर होने चाहिए और साथ में आपके पास एटलस होनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। आप चाहें तो बीच बीच में ज्योग्राफी पॉलिटिकल में जहां मैप की आवश्यकता होती है कोई लोकेशन की, तो आप उसको चाहे आप हाथ से बना लें या बनाया लें और नोट्स के साथ वहां पर आप चिपका सकते हो, पूरे पेज पर चिपका सकते हो या साइड में थोड़ा सा गोंद लगा के आप एक साइड में कार्ड की तरह लगा सकते हो। दोबारा जब कोई चीज ऐड करते हो तो आप छोटे छोटे कलरफुल कार्ड्स भी मिल जाते हैं, या आप व्हाइट के ऊपर कलरफुल पेन से आप लिख लीजिए, छोटे छोटे कार्ड बनाकर आप नोट्स फॉर्म में भी बीच बीच में चिपका सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो अपने हाथ से बने हुए जो नोट्स होते हैं वो खुद के ही काम आते हैं और एग्जाम में और आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे आपको लगेगा यार पूरा सिलेबस तैयार है, अब किसी बात की कोई टेंशन है वो नहीं है। आपके प्यारे से कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और न्यू बच्चों को इस चैनल से इसकी विशेषताओं के बारे में बताने की जिम्मेदारी मैंने हमेशा आप पर डाली है, मेरे कछुओं के ऊपर डाली है, ये आप पर छोड़ता हूँ, आप यहाँ के लिए आगे क्या करने वाले हैं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।